हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का जो पाठ का नाम धातु तथा अधातु है उसका हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस जरूर करें कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करने के लिए। देखिए दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछेगा। देखिए दोस्तों, जो स्क्रीन पे आपके प्रश्न आ रहा है एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा है। देखिए पहला पूछ दिया है, अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है। ठीक, यह प्रश्न कब पूछा है? 2013 में, 2018 में। एक ही प्रश्न है, देखिए घुमा फिरा के पूछा है। फिर या लिखा है, या अयस्क व खनिज को स्पष्ट कीजिए। इसमें भी वही करना है, अयस्क और खनिज में अंतर बताना है। फिर बाद में लिखा है, या उदाहरण देकर खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए। वही बात है दोस्तों, केवल खनिज और अयस्क में हमको अंतर बताना है। उसके बाद है दोस्तों, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। एक ही प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस तरह घुमा फिरा के आपसे पूछा है। उसके बाद है दोस्तों, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझा देंगे दोस्तों, कुछ भी रटवाएंगे नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, अयस्क तथा खनिज में अंतर और अयस्क तथा खनिज का परिभाषा और अयस्क तथा खनिज का उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे लिखा है खनिज तथा अयस्क में अंतर। क्या अंतर होता है? सबसे पहले देखिए खनिज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे खनिज किसे कहते हैं। जो प्रकृति में, क्या दोस्तों, कोई भी वस्तु प्रकृति में धरती के नीचे पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे कोयला जमीन के अंदर पाया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। लोहा भी क्या होता है दोस्तों? जमीन के अंदर दबा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकृति में जमीन के नीचे। क्या दोस्तों? प्रकृति में जमीन के नीचे धातु है, कोई भी धातु हो जिस रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। क्या दोस्तों? कोई भी धातु दोस्तों जो जमीन के अंदर जिस रूप में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उदाहरण क्या देखिए यहाँ पे उदाहरण लिखा है, लोहा, कोयला। या क्या दोस्तों? जमीन के अंदर पाया जाता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब देखिए अयस्क किसे कहते हैं? जिस खनिज से धातु आसानी से प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। यानी खनिज क्या दोस्तों? जो जमीन के अंदर जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। लेकिन उस खनिज से धातुएं आसानी से बनाया जाता है उसको हम अयस्क कहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई भी चीज जमीन में मिल जाए और उसको आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिससे आसानी से धातुएं प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क। जैसे एल्युमिनियम से हम लोग क्या करेंगे? आसानी से धातु प्राप्त कर लेंगे। फिर क्या है दोस्तों? बॉक्साइट भी अगर हमको जमीन के अंदर मिलेगा तो उसको आसानी से धातु प्राप्त कर लेंगे। तो यह हो गया दोस्तों खनिज का परिभाषा और यह उदाहरण। फिर यह अयस्क का परिभाषा हो गया और यह उदाहरण। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा तो केवल इतना ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि अंतर बताइए। तो पहला तो अंतर यही हो जाएगा, दोनों का परिभाषा लिख देंगे। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है, सभी खनिज से धातुएं प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या दोस्तों? सभी खनिज से धातुएं प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई भी चीज अगर जमीन के अंदर मिले हमको और उससे धातुएं प्राप्त करने, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन सभी अयस्क से धातुएं प्राप्त किया जाता है। क्या दोस्तों? सभी अयस्क से, यानी जो अयस्क होता है उससे तो धातु आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो वही तो लिखा है, सभी अयस्क से धातुएं प्राप्त किया जा सकता है। और अयस्क किसे कहते हैं? जिसे धातु आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसी को अयस्क कहते हैं। तो दूसरा अंतर हो जाएगा दोस्तों, सभी खनिज से धातुएं प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अयस्क में क्या हो जाएगा? सभी अयस्क से धातुएं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अयस्क उसी को कहते हैं जिससे धातु आसानी से प्राप्त हो जाए। तो जब धातु आसानी से प्राप्त होगा तो सभी अयस्क से धातु प्राप्त हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या दोस्तों? जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज। तो ऐसा नहीं है कि जो भी खनिज अगर जमीन के अंदर पाया जाए वो अयस्क हो जाए। अयस्क का मतलब उसके धातु प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं ना है। तो सभी खनिज क्या होते हैं? अयस्क नहीं होते। लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। यानी जो अयस्क होता है वो पहले क्या होता है? खनिज होता है। खनिज का मतलब पहले वो धरती से ही प्राप्त होता है। तो जो सभी अयस्क यानी जितना भी अयस्क है वो पहले क्या होगा? खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। और इसका उदाहरण बताया है, खनिज का उदाहरण लोहा और कोयला, और यहाँ पे है दोस्तों अयस्क का उदाहरण एल्युमिनियम और बॉक्साइट। केवल आप बोर्ड एग्जाम में इतना लिख देंगे, आपको 4 नंबर पक्का मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह सभी वीडियो बने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा।